हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 11th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर 6 के एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 को। वीडियो में हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट के लिए फुल सेशन के साथ में आप जुड़ें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम नाम को देखते हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी। हमने जो प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट किया 5th चैप्टर, उसमें हमने मॉर्फोलॉजी के ऊपर फोकस किया था। मॉर्फोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें कि हम एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं, और एनाटॉमी में हम जो भी कोई हमारा फ्लावरिंग प्लांट है उसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे, इंटरनल फीचर्स को देखेंगे। इंटरनल फीचर्स क्या हैं, उनकी स्टडी को ही एनाटॉमी कहा जाता है। तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। You can very easily see the structural similarity and variations in the external morphology. आप आसानी से बाहर के चीज़ों में सिमिलरिटी या वेरिएशंस को देख सकते हैं ऑफ द लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल। और ऐसा दोनों ही केस में हो सकता है, भले ही आप प्लांट्स को देखें या एनिमल्स को। सिमिलरली if were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. इसी तरह से अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस करें तो आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज़ और उतने ही आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। इस चैप्टर में हम जो एंजियोस्पर्म्स यानी हायर प्लांट्स हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर और उनके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। डेफिनेशन को इम्पोर्टेंट करेंगे 1 मार्क के लिए कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी जो स्टडी होती है उसी को हम एनाटॉमी कहते हैं। प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू एंड इन टर्न द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। ये हमने 9th क्लास से ही पढ़ रखा है कि जो हमारी बेसिक यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, भले ही वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सेल होती है। सेल्स का जो ग्रुप है वो टिश्यू कहलाता है, और टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन, और ऑर्गन का ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन इन प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जो ये ऑर्गन्स होते हैं अपने इंटरनल ऑर्गन्स में डिफरेंसेस शो करते हैं। विद इन एंजियोस्पर्म्स द मोनोकॉट्स एंड डायकॉट्स। जो एंजियोस्पर्म डिवीज़न है उसको आगे जाके 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है मोनोकॉट यानी मोनोकॉटिलिडन, और दूसरा है डायकॉट यानी डायकॉटिलिडन। इनका जो ये क्लास बनाई गई है वो इस बात के ऊपर डिपेंड होकर बनाई गई है कि उनमें कॉटिलिडन्स के नंबर कितना है, या कॉटिलिडन्स का जो नंबर है वो कितना है। तो अगर वो सिंगल कॉटिलिडन है तो आप कहेंगे मोनोकॉटिलिडन, और अगर वो 2 है तो आप कहेंगे डायकॉटिलिडन। एंड आर आल्सो सीन इनटू एनाटॉमिकली डिफरेंट। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। आल्सो शोज अडाप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट। और उनके अंदर बहुत सारे एनवायरनमेंट के अंदर एडाप्टेशंस मिलते हैं। एडाप्टेशंस क्या होते हैं? एडाप्टेशंस दीज आर द एट्रीब्यूट, ये एक प्रकार के गुण होते हैं। बाय द हेल्प ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव इन देयर लोकेलिटीज। जो अपनी लोकेलिटीज होती हैं उनके अंदर वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो हम देखते हैं टिश्यूज़ को। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है हैविंग कॉमन ऑरिजिन, जिनका ऑरिजिन कैसा होता है? कॉमन होता है। एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। ऑरिजिन भी उनका कॉमन होगा और फंक्शन भी उनका कॉमन होगा। ए प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू। एक प्लांट जो है वो अलग अलग टिश्यूज से मिलकर बनता है। टिश्यूज आर क्लासिफाई इनटू 2 मेन ग्रुप। टिश्यूज को जो क्लासिफाई किया गया वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है परमानेंट। ध्यान देंगे, आप नोट करेंगे इस बात को, इंपॉर्टेंट करेंगे एग्जाम के लिए कि जो टिश्यूज हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है मेरिस्टेमेटिक और सेकेंड है परमानेंट। बेस्ड ऑन वेदर द सेल्स बियरिंग फॉर्म आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। और ये जो डिवीज़न किया गया इस बात के ऊपर डिपेंड होकर किया गया कि वो सेल्स आगे जाके डिवाइड करने में पॉसिबल मतलब कैपेबल हैं या फिर नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम। जो प्लांट की ग्रोथ है वो लाइफ टाइम होती है।
थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम प्लांट क्या करता है, ग्रोथ करता है, बट उनकी ग्रोथ जो है कुछ ऑर्गन्स तक क्या रहती है, रेस्ट्रिक्ट रहती है, रुकी हुई रहती है। ऐसा क्यों होता है कि उन स्पेशल रीजन्स में, कुछ रीजन्स के अंदर जो एक्टिव सेल डिवीजन होता है वो एक टिश्यू की वजह से होता है, और वो टिश्यू है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का अगर हम ग्रीक में वो देखें तो इसका होता है मेरिस्टोज। मेरिस्टोज का मतलब होता है डिवाइडेड। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम। प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के मेरिस्टेम टिश्यूज होते हैं। द मेरिस्टेम विच अकर एट द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स, ये जो आपको बताया गया था पिछले चैप्टर में, हमने बात की थी कि जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एक तो रेडिकल और एक प्लूमूल और उसके बाद में एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो जो प्लूमूल है वो आगे जाके शूट बनाता है, रेडिकल से रूट और एम्ब्रियोनल एक्सिस से एम्ब्रियो। तो जो ये रूट्स हैं, शूट्स हैं, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। तो ये जो मेरिस्टेम होते हैं जो रूट्स के और शूट्स के टिप्स में मिलते हैं एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज़, वो प्राइमरी टिश्यूज़ बनाते हैं, उनका नाम हो जाता है एपिकल मेरिस्टेम। यानी मेरिस्टेम का जो पहला टाइप है वो है एपिकल मेरिस्टेम, और एपिकल मेरिस्टेम की लोकेशन आपको मिलेगी शूट एपिकल और रूट एपिकल एरियाज में। डायग्रामेटिकली हम इनको देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम को रूट और शूट में। तो सबसे पहले हम रूट्स की बात करते हैं। ये रूट एपिकल मेरिस्टेम की लोकेशन आपको शो की गई है। रूट कैप आपको बताया था 5th चैप्टर में, जो कि जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है उसके जस्ट अपर साइड में होता है। इनिशियली ये रूट कैप बनना स्टार्ट हुआ है। इनिशियल ये जो सेंट्रल सिलेंड्रिकल कॉर्टेक्स है, प्रोटोडर्म यानी कि ऊपर के ऊपर पाई जाने वाली एपिडर्मिस है, इंटरनल ऑर्गन कॉर्टेक्स के रूप में है, और ये सिलेंडर जो सेंट्रल सिलेंडर है एक्सिस का वो दिखाया गया है। शूट की बात करें तो ये है लीफ प्राइमोडियम। लीफ प्राइमोडियम का मतलब लीफ के पहले वाली स्ट्रक्चर। शूट एपिकल मेरिस्टेम का जोन आपको शो किया गया है। एक्सिलरी बर्ड्स दिखाई गई हैं, और यहाँ पर जो है वेस्कुलर टिश्यूज मीन जाइलम्स और फ्लोएम एंड फ्लोएम की लोकेशन इसमें शो की गई है। रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई द टिप ऑफ रूट। रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो आपको रूट के ऊपर देखने को मिलेगा, व्हाइल द शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई द डिस्टेंट मोस्ट रीजन द स्टेम एक्सिस। शूट एपिकल आपको मिलेगा स्टेम एक्सिस के ऊपर। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीव एंड इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम, जब लीव्स बनेंगी या स्टेम अपनी लंबाई में ग्रोथ करेगा, सम सेल्स लीव बिहाइंड फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम। कुछ सेल्स जो हैं वो पीछे की तरफ छूट जाती हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम के, और वो पीछे की तरफ छूटकर एक्सिलरी बड का निर्माण करती हैं। such buds are present in the axils of the leaves, ये इनके एक्सिल में प्रेजेंट रहती हैं, एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और फ्लावर, और यही आगे जाकर ब्रांच या फिर फ्लावर का निर्माण करती हैं। द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मेच्योर टिश्यू, ऐसा मेरिस्टेम जो मेच्योर टिश्यूज के बीच में पाया जाता है उसका नाम होता है इंटरकलरी मेरिस्टेम, यानी ये मेरिस्टेम का सेकेंड टाइप है। फर्स्ट टाइप जो था वो फर्स्ट टाइप था एपिकल मेरिस्टेम, और जो सेकेंड टाइप है वो सेकेंड टाइप है इंटरकलरी मेरिस्टेम। दे अकर इन ग्रासेस, ये आपको ग्रासेस में दिखेगा, एंड रीजनरेट पार्ट्स, और उन रीजनरेट पार्ट्स में दिखेगा जिनको कि रिमूव किया गया था चरने वाले जो हार्बीवोर्स होते हैं, जैसे कि बफेलो है, काऊ है, शीप है, ये जो है ब्राउजिंग करती हैं, चरती हैं, तो इनके द्वारा जो एरिया रिमूव कर दिया जाता है वहाँ पर जो नया पार्ट रीजनरेट होता है वहाँ पर भी आपको इंटरकलरी मेरिस्टेम शो होगा। बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकलरी मेरिस्टेम्स आर प्राइमरी मेरिस्टेम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे एग्जाम्स के लिए, what are the main examples of the primary meristem? प्राइमरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम होता है जो किसी भी प्लांट या फिर किसी भी स्ट्रक्चर के लेंथ को इंक्रीज करता है। तो लेंथ को इंक्रीज करने के लिए 2 रेस्पॉन्सिबल हैं, फर्स्ट है एपिकल, सेकंड है इंटरकलरी। बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ, ये बहुत जल्दी लाइफ में शो होते हैं, एंड कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, प्राइमरी प्लांट बॉडी को ये बनाते हैं। द मेरिस्टेम दैट अकर्स इन द मेच्योर रीजन, ऐसा मेरिस्टेम जो मेच्योर रीजन में दिखाई देता है, चाहे वो रूट हो या शूट हो, पर्टिकुलर दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, और जनरली वहाँ पर जहाँ पर ये एक्सिस कैसी होने वाली है, वुडी होने वाली है, ब्राउन कलर की होने वाली है, एंड अपीयर लैटर ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में बनेगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम, और ये आपका मेरिस्टेम का थर्ड पार्ट है। यानी मेरिस्टम्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला एपिकल मेरिस्टम, सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टम, थर्ड एपिकल लैटरल मेरिस्टम, और लैटरल का हम दूसरा नाम डाल सकते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, सिलेंडर शेप के होते हैं। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, ये जो एक नाम है फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, उसमें हम सिर्फ कैम्बियम बोलेंगे कि कैम्बियम एक्चुअल में होता क्या है। तो जो हमारे वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं जिनको हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, उसमें सपोज कीजिए वो 2 प्रकार के होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये फ्लोएम है और ये जाइलम है,
ये तो जाइलम और ये फ्लोएम। तो इन फ्लोएम और जाइलम को बीच में से जो डिवाइड करने वाली ये जो आपको एक तरीके से लाइन दिख रही है, इस लाइन को हम कहेंगे कैम्बियम। और ये कैम्बियम फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम है, और ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी होती है कि अगर ये सारे के सारे आपस में जुड़ जाए तो ये एक रिंग का निर्माण करती है, इसको हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और फाइनली ये जो कॉर्क का निर्माण करती है तो ये कॉर्क कैम्बियम कहलाती है। इस तरीके से ये तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं वो लेटरल मेरिस्टम के ही हैं। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू, और इनके कारण सेकेंडरी टिश्यूज का निर्माण होता है, वुडी स्ट्रक्चर्स का निर्माण प्लांट के अंदर होता है। फॉलोइंग डिविजन ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टम, द न्यूली फॉर्म सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। चाहे वो कोई से भी टिश्यूज हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, जैसे ही ये सेल्स बन जाती हैं, ये सेल्स जो है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मैच्योर होती हैं, स्पेशलाइज होती हैं, पर्टिकुलर फंक्शन प्ले करने लग जाती हैं और अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस्ट कर देती हैं, और तभी ये सेल्स क्या कहलाती हैं, परमानेंट और मैच्योर सेल्स कहलाती हैं एंड कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू। और सेकेंड टाइप का टिश्यूज आपके सामने आता है और वो टिश्यूज होते हैं परमानेंट टिश्यूज। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, specific regions of apical meristem produces dermal tissues, ground tissues and vascular tissues। और जैसे जैसे ये ग्रोथ होती रहती है तब तीन प्रकार के टिश्यूज सामने आते हैं। पहला जो टिश्यू होता है वो होता है डर्मल, दूसरा होता है ग्राउंड और तीसरा होता है वैस्कुलर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं परमानेंट टिश्यूज को, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम हम पढ़ चुके हैं। तो परमानेंट टिश्यूज में क्या होगा, द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। बस आपको इतना सा याद रखना है कि इनकी सेल्स जो है आगे जाके डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस्ट कर देती हैं। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इनकी जितनी भी सेल्स होंगी वो सारी की सारी स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम होंगी, इसीलिए इनको हम कहेंगे सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यू यानी कि ऐसे परमानेंट टिश्यू जिनमें एक ही प्रकार की सेल पाई जाती हैं वो कहलाते हैं सिंपल टिश्यू। बट ऐसे परमानेंट टिश्यू जिनमें डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जो परमानेंट टिश्यू हैं उनकी कैटेगरी 2 टाइप की हो जाती है, एक तो होती है सिंपल और एक होती है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में कितने टाइप के मिलते हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलती हैं, और सिंपल में सिंगल टाइप की सेल्स मिलती हैं। हम सबसे पहले सिंपल टिश्यूज को डेप्थ में देखते हैं। ए सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। यहीं से आपको इसके डेफिनेशन लेनी है और इसको इम्पोर्टेंट करना है कि एक जो सिंपल टिश्यू होता है वो सिर्फ सिंगल टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। द वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स आर पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज है सिंपल टिश्यूज, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट है पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। पहले हम पैरेन्काइमा को देखते हैं जो कि डायग्राम में शो हुआ है। पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गन। जितने भी ऑर्गन्स है प्लांट बॉडी में वो सबसे पहले कौन से टिश्यूज के बनते हैं, पैरेन्काइमा के। द सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं लगभग एक शेप और साइज की हैं, सेम शेप है इनका, सेम साइज है, इसलिए इनके लिए टर्म काम में हुआ है आइसोडायमेट्रिक। आइसो यानी सेम, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर। इनका डायमीटर, इनकी आमाप, इनका आकार और आकृति लगभग एक जैसी ही होती है। नेक्स्ट उसके बाद में देखेंगे तो दे मे बी स्पेरिकल। ये जो सेल्स हैं ये स्पेरिकल शेप की हो सकती हैं, गोल हो सकती हैं, ओवल यानी अंडाकार हो सकती हैं, राउंड और पॉलीगोनल यानी अलग अलग प्रकार की या अलग अलग सिरों वाली हो सकती हैं, एलोंगेटेड इन शेप लंबी हो सकती हैं। देयर वाल आर थिन। इनकी जो सेल वाल है वो बहुत पतली होती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है। दे मे आइदर बी क्लोजली पैक। ये बिल्कुल पास में पाई जा सकती है या कभी कभी इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में ऐसे शो हो सकते हैं। 2 सेल्स के बीच का जो गैप पाया जाता है उस गैप को हम इंटरसेलुलर स्पेस के नाम से जानते हैं। तो इनके बीच में छोटे स्पेसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। द पैरेन्काइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, स्टोरेज भी करता है किसी न किसी चीज़ का, और किसी न किसी चीज़ को ये सीक्रेट भी करते हैं, तो इनका सिक्रेशन का भी फंक्शन होता है। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है वो है कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा अकर्स इन लेयर्स। ये जो कॉलनकाइमा है ये लेयर्स में डेवलप होता है, और ये लेयर्स किसके नीचे बनती हैं, एपिडर्मिस के नीचे बनती हैं। एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एपिडर्मिस। इन मोस्ट ऑफ डायकोटिलेडन प्लांट्स, तो कॉलनकाइमा आपको जनरली डायकोटिलेडन प्लांट्स में देखने को मिलेगा जिसके अंदर 2 कोटिलेडन पाए जाते हैं। इट इज़ फाउंड आइदर एज होमोजीनस लेयर और इन पैचेस। ये या तो आपको एक होमोजीनस यानी समान लेयर के रूप में दिखाई देगा, या पैचेस यानी कि मतलब कहीं पर प्रेजेंट होगा और कहीं पर प्रेजेंट नहीं होगा। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकंड। इसकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं, और इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो डिपॉजिट होने के कारण सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के
डिपॉजिट होने के कारण बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं। जैसे कि आपको ये थिकंड कॉर्नर्स इसमें शो किए गए हैं रेड कलर से अलग अलग, तो उसके कॉर्नर क्या हैं, बहुत ज़्यादा थिक हो रहे हैं क्योंकि इनमें 3 सब्सटेंसेस का डिपोजिशन हो गया है, जमाव हो गया है, और वो 3 सब्सटेंसेस जो हैं वो हैं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। तो इन तीनों के जमाव के कारण, डिपोजिशन के कारण इस कॉलनकाइमा के कॉर्नर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं। कॉलनकाइमेटस सेल्स में भी ओवल अंडाकार हो सकती हैं, स्फेरिकल गोल हो सकती हैं, पॉलीगोनल बहुरूपी या बहुआयामी हो सकती हैं, एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। कभी कभी इनमें क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन पिगमेंट भी पाया जा सकता है। दीज सेल्स एजिमिलेट फूड, कभी कभी ये फूड को स्टोर कर लेती हैं। व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, जब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट हो तभी फूड का फॉर्मेशन भी करती हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्राइमरीली ये मैकेनिकल सपोर्ट ही देती है प्लांट्स को। और जैसे कि ये कौन से प्लांट्स के पार्ट्स को सपोर्ट देती है, जो यंग स्टेम है उनको, और जो लीफ का पेटियोल है, 5th चैप्टर में हमने पेटियोल की बात की थी कि लीफ के 3 पोर्शन होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। तो ये जो पेटियोल वाला मिडिल पोर्शन होता है उसको ये सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो इस डायग्राम में आपको सेल वॉल सेलुलोज की शो हो रही है, इंटर जो सेलुलर कैविटी दिख रही है वो वैक्यूल है, प्रोटोप्लाज्म इसमें भरा हुआ है, थिकन कॉर्नर्स हैं, तो ये दिस इज द कॉलनकाइमा। नेक्स्ट जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है टिश्यू का स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है उसमें लॉन्ग यानी लंबी, नैरो यानी सकड़ी हुई सेल्स मिलती हैं जो कि थिक और मतलब लिग्निफाइड होती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो सेल वाल है वो लिग्निन की बनती है। और इनके अंदर क्या होता है कि हैविंग अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे छेद मिलते हैं बीच बीच में। दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता इसलिए ये डेड होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म और स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेवलपमेंट, इन बातों के ऊपर डिपेंड होकर जो स्क्लेरेनकाइमा है वो या फाइबर्स के रूप में मिलेगा या स्क्लेरिड्स के रूप में मिलेगा। अगर फाइबर के रूप में मिलेगा तो शेप इस तरीके की होगी जिसमें ल्यूमन और थिक वाल आपको दिखाई देगी, और अगर ये स्क्लेरिड्स के रूप में होगा तो स्फेरिकल शेप में इस तरीके से आपको दिखाई देगा जिसमें थिक वाल है, ल्यूमन भी है, पिट्स भी हैं, ये स्क्लेरिड है। द फाइबर्स आर थिक वाल इलोंगेटेड, ये थिक वाल के होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, इनके जो टिप्स हैं वो पॉइंटेड होते हैं, ग्रुप्स में आपको शोज होते हैं अलग अलग भागों में। और जो स्क्लेरिड्स हैं वो स्फेरिकल यानी गोल होते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, और हाईली थिकन, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं विथ वेरी नैरो कैविटीज। इनकी जो ल्यूमन होती है बहुत छोटी छोटी होती हैं। दीज आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वाल्स, ये जितने भी आपको फ्रूट वाल्स हैं, पेरिकार्प है, नट्स की जो पेरिकार्प है उनमें दिखाई देंगे, जैसे कि बादाम है, अखरोट है, उनमें। पल्प ऑफ फ्रूट्स, जो भी फ्रूट का पल्प होता है, अंदर का गुदा होता है, जैसे गुआवा का, पियर का, सपोता का, सपोता यानी चीकू, पियर यानी नाशपाती, और गुआवा यानी अमरूद। तो इन तीनों का जो मतलब पल्प है, गुदा है, वो स्क्लेरिड्स का बना हुआ होता है। और जो लेग्यूम्स हैं जैसे कि ग्राउंडनट है, मूंगफली, उसकी जो सीड कोट है वो भी आपके स्क्लेरिड्स के बने हुए होते हैं। और जो चाय की पत्तियां होती हैं वो भी स्क्लेरिड्स का एग्जाम्पल है। स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन, और ये ऑर्गन्स को सपोर्ट देने का काम करता है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पे। ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, एंड दीज वर्क टुगेदर, ये सारी की सारी सेल्स एक साथ मिलकर एक यूनिट के रूप में काम करती हैं। जो जाइलम और फ्लोएम है वो मिलकर कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फॉर्मेशन प्लांट के अंदर करते हैं। सबसे पहले हम जाइलम के ऊपर फोकस करेंगे। जाइलम फंक्शन एज कंडक्टिंग टिश्यू, ये ट्रांसफर करने वाले या कंडक्ट करने वाले टिश्यू की तरह वर्क करता है। और ये किसको ट्रांसफर करता है? वाटर एंड मिनरल्स को। कहाँ से कहाँ तक? रूट टू स्टेम एंड लीव्स, यानी रूट से लेकर स्टेम और लीव्स तक इसको ट्रांसफर करेगा। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। इट इज कम्पोज ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जो पहला एलिमेंट है वो है ट्रैकिड्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम फाइबर, चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा। इन चारों से मिलकर ये जाइलम बना हुआ होता है। अब कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस की जनरली बात करते हैं, एक्सेप्शंस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका जो एक्सेप्शन है वो क्या है कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं उनके अंदर जो जाइलम पाया जाता है उसके अंदर वेसल्स नहीं होती हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स की अनुपस्थिति होती है। ये आपको इम्पोर्टेंट करना है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो जाइलम है उसके अंदर 3 आपको कंपोनेंट से एलिमेंट्स मिलेंगे, ट्रैकिड्स मिलेंगी, जाइलम पैरेन्काइमा होगा, जाइलम फाइबर होगा, बट वेसल्स आर एब्सेंट होंगी। ट्रैकिड्स आर एलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स, जैसे कि आपको ट्रैकिड्स इसमें शो हो रही हैं, एलोंगेटेड हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, विद थिक एंड लिग्निफाइड वाल, थिक हैं और इनकी वाल जो है वो लिग्निन की बनी हुई होती है। इनके एंड जो हैं वो टैपरिंग यानी भोटे होते हैं, एंड
दीज आर डेड, ये डेड होते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाए जाते। द इनर लेयर ऑफ सेल वॉल हैव थिकनिंग, इनके अंदर वाली लेयर पे थिकनिंग होती है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर ट्रैकेट और वेसल से ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी का ट्रांसफर होता है। वेसल्स इज अ लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये वेसल आपको लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई गई है। मेड अप ऑफ मैनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिनको हम वेसल मेंबर्स कहते हैं। ईच विद लिग्निफाइड वाल, हर के ऊपर लिग्निन की वाल होती है और सेंट्रल कैविटी इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, सेंट्रल कैविटी इसमें शो की हुई है। द वेसल सेल्स आर डिवोइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इनके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, इसी कारण से ये भी डेड होती हैं। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वाल, इनके अंदर छेद पाए जाते हैं बीच बीच में जिनसे कि ये आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, वापस से कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कैसे हम डिफरेंस करेंगे। तो एंजियोस्पर्म के अंदर वेसल पाई जाती है और जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल नहीं पाई जाती। जाइलम फाइबर हैव हाईली थिकन वाल, जाइलम फाइबर की बहुत मोटी मोटी वाल होती हैं। एंड ऑब्लिटेरेटेड सेंट्रल ह्यूमन, छोटी छोटी इनमें सेंट्रल ह्यूमन होती हैं। दे में आइदर भी सेप्टेट, इनके अंदर सेप्टा या डिवीजन पाया जा सकता है या फिर असेप्टेट यानी नहीं पाया जा सकता। जाइलम पैरेन्काइमा की अगर बात करें तो ये लिविंग होता है क्योंकि इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। थिन वाल, पतली पतली वाल होती है। एंड देयर सेल वाल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से इनकी सेल वाल बनती है। ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। किस रूप में करते हैं? स्टार्च और फैट के रूप में, और कभी कभी ये टेनिन्स को भी अपने अंदर जमा कर लेते हैं। जो रेडियल कंडक्शन होता है पानी का, वो रेडियल जो रे पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं उनके द्वारा होता है, मतलब इनका पैरेन्काइमा जो है ज़्यादा से ज़्यादा भाग बनाता है इनका। नेक्स्ट उसके बाद में हम देखें अगर तो जो प्राइमरी जाइलम है, जो सबसे पहले जाइलम बनता है उसको कहते हैं प्राइमरी जाइलम। वो दो प्रकार का होता है, इसमें कंपटीशन के जनरली क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो ये प्राइमरी जाइलम है वो या तो प्रोटोजाइलम होगा या मेटाजाइलम होगा। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम, जो सबसे पहले प्राइमरी जाइलम बनेगा उसको हम कहेंगे प्रोटोजाइलम। एंड द लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम, जो बाद में बनेगा उसको कहेंगे मेटाजाइलम। इन स्टेम्स द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द सेंटर, अगर हम इस स्टेम की बात करें तो सेंटर की तरफ तो होगा प्रोटोजाइलम। इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द सेंटर एंड द मेटाजाइलम लाई टुवर्ड द पेरिफेरी, और जो मेटाजाइलम होगा वो होगा पेरिफेरी की तरफ। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्क, और ये जो स्थिति आपको मिलेगी, ये जो स्थिति होती है, ये जो स्थिति कहलाएगी एंडार्क पोजीशन। तो आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि एंडार्क कंडीशन किसको कहते हैं। एंडार्क कंडीशन में जो प्राइमरी जाइलम होता है उसका प्रोटोजाइलम तो होता है सेंटर की तरफ, और जो मेटाजाइलम होता है वो होता है पेरिफेरी की तरफ। तो इस तरीके से ये बन जाती है एंडार्क सिचुएशन, जो कि आपको स्टेम में ही मिलती है। रूट्स की बात करें तो रूट्स में प्रोटोजाइलम होता है पेरिफेरी की तरफ, और जो मेटाजाइलम होता है वो होता है सेंटर की तरफ, मतलब सिचुएशन अपोजिट हो जाती है। ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है एक्सार्क, और ये आपको मिलता है रूट्स में। अब हम आते हैं फ्लोएम के ऊपर। फ्लोएम जो है फूड मटेरियल्स को ट्रांसफर करता है लीव्स से लेके अदर पार्ट्स तक। फ्लोएम जो है एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। कंपटीशन को एग्जाम्स की बात करें तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके अंदर एल्बुमिनस सेल्स मिलती हैं, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सीव सेल्स मिलती हैं, बट उनके अंदर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर आल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, और लॉन्गिट्यूडिनली मतलब इस तरीके से अरेंज होती हैं लॉन्गिट्यूडिनली, एंड आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स से जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट उसकी बात की अगर बात करें, देयर एंड वाल्स आर परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर, ये जो इनकी एंड वाल्स हैं इनमें छोटे छोटे छेद यानी सीव यानी चलनी के जैसे पाए जाते हैं फ्रॉम सीव प्लेट, और ये सीव प्लेट्स बनाते हैं। ए मेच्योर सीव एलिमेंट पजेस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, इनके पेरिफेरी में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। लार्ज वैक्यूल यानी बीच में वैक्यूल पाई जाती है, पर न्यूक्लियस का अभाव होता है। द फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, तो इनके जो फंक्शन होते हैं सीव ट्यूब्स के वो कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस के द्वारा किए जाते हैं। द कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड पैटर्न में पैरेन्काइमेटस सेल्स की होती हैं, पास एसोसिएट होती हैं। द सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड, छेदों से आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। द कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट, कंपेनियन सेल्स के कारण जो फ्लोएम है, सीव ट्यूब्स है, उसके अंदर प्रेशर का एक अंतर बना हुआ रहता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो बहुत लंबी और टैपरिंग जो सिलेंडर सेल्स है उनका बनता है, उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म पाया जाता है।
और अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म के बाद की, तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। द वाल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। इनके जो पिट्स होते हैं वो प्लाज्माडेस्माटा यानी कि जो प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शंस हैं प्लांट्स के बीच में, उनके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। रेजिन्स और लेटेक्स को भी ये स्टोर करते हैं। और रेजिन्स और स्टोर्स के बाद की बात करें कि रेजिन और लेटेक्स को भी स्टोर कर लेते हैं। म्यूसिलेज को भी ये स्टोर करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ मोनोकोटिलिडन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा एग्जाम के लिए कि ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये मोनोकोट प्लांट्स के अंदर नहीं मिलता। फ्लोएम फाइबर, जिनको कि हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं, ये स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। शुरुआती जो फ्लोएम बनता है उनमें ये नहीं होते, बट ये सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं। दीज आर मच एलोंगेटेड अनब्रांच, बहुत लंबे लंबे होते हैं, अनब्रांच होते हैं। इनकी जो एंड होते हैं पॉइंटेड और नीडल लाइक होते हैं। जो इनकी सेलवाल होती है वो बहुत ही मोटी होती है। मैच्योरिटी के ऊपर ये फाइबर जो हैं अपने प्रोटोप्लाज्म को लॉस्ट करके डेड हो जाते हैं। फ्लोएम फाइबर जो है जूट के, फ्लैक्स के, हेम्प के कॉमर्शियली यूज़ किए जाते हैं, व्यापार किया जाता है इनका। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब। जो पहले बनता है उसके अंदर सीव ट्यूब छोटी छोटी होती हैं, सकड़ी होती हैं, इसको हम कहते हैं प्रोटोफ्लोएम, पहले बनने वाला फ्लोएम। और जो बाद में फ्लोएम होता है उसके अंदर सीव ट्यूब्स बहुत बड़ी होती हैं, जिसको कि हम मेटाफ्लोएम भी कहते हैं। नेक्स्ट हम आ गए हैं द टिश्यू सिस्टम के ऊपर। तो जो टिश्यू सिस्टम है, वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट। अभी तक हमने जो टिश्यूज़ के प्रकार पढ़े वो हमने उनके सेल्स के आधार पे पढ़े कि सेल्स एक है या सेल्स एक से ज़्यादा है। लेट अस नाउ कंसिडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। अब हम टिश्यू के टाइप्स पढ़ेंगे उनके लोकेशन के आधार पर। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड आल्सो बी डिपेंड ऑन द लोकेशन। टिश्यूज़ का जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो उनके लोकेशन के साथ साथ में बदलता जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप टिश्यू सिस्टम। उनकी लोकेशन के आधार पर ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, तीसरा होता है वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट जो हम इसका पार्ट लेकर आएंगे इस चैप्टर का, उसमें हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपने ज़रूर से ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।